हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। और मैं अभी ब्लॉगिंग के लिए बैठी हूँ। उसके पहले ब्लॉगिंग के बारे में कुछ आगे जानकारी दूँ, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरे अपना हेल्थ अपडेट देना चाह रही हूँ कि कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे कुछ यूरिन इन्फेक्शंस हुआ है, जो कि मैं सफ़र में आती जाती हूँ, बाहर का टॉयलेट अगर यूज़ कर लेती हूँ तो ऐसी संभावना 90% होती है कि मुझे इन्फेक्शन हो ही जाता है। और इसका मैंने चेक कराया था तो जो भी आया था ई कोलाई करके है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आप बाहर का बाथरूम यूज़ करते हैं, टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो मैंने ट्रीटमेंट मतलब टेस्ट करवाया था, रिपोर्ट भी में आया था, उसका मेडिसिन भी लिया था, लेकिन वो 5 डेज़ का मेडिसिन था और वो मेडिसिन मैंने पूरा 10 डेज में या 8 डेज में ख़त्म किया था। वीक लग गया था, 1 वीक। तो मुझे लगता है कि वो इम्पैक्ट नहीं किया, वो मतलब जड़ से ठीक हुआ नहीं है, तो अब फिर होने लगा है जब तक। अब पहले से कम होता है, 2-4 बार में 1-2 बारी में हो जाता है, तो वही हुआ है। तो मैं इसका एक मेडिसिन था यूरिस पास करके, तो मैं कल लेके आई, खाई 2 टैबलेट ले आई थी, खाई थी, तो मैं ठीक थी, मतलब मुझे लगा अब मैं ठीक, मतलब ठीक है। और सुबह उठ करके मैंने, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा कि मैंने सांभर और चटनी बना लिया था, डोसा खाने का प्लान था। तो अब मुझे फिर से करीब 11 बजे के आज से फिर से पेन शुरू हुआ, ऐसा स्टार्ट हुआ, मुझे लगा कि फिर से हो रहा है। मैं फौरन फिर निकली जा करके, अब की बारी 3 और टैबलेट लेके आई कि अब लगातार 3 टाइम और खा लूंगी। एक खा लिया लेकिन फिर कोई फर्क नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा दिमाग ठनका, मैंने कहा ज्यादा हो उससे पहले भागो हॉस्पिटल। मैं सीधे गई हॉस्पिटल, फोन लगाया, फोन पे कंफर्मेशन लिया तो उन्होंने बोला आ जाइए। तो मैं सीधे 3 बजे का टाइम दिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे पेन बढ़ रहा है मेरा, मैं 3 बजे तक नहीं रुक पाऊंगी। बोला ठीक है आ जाइए। मैं तुरंत, मुश्किल से 5 मिनट्स, मैंने कैश भी नहीं लिए, क्या लिया क्या नहीं मुझे कुछ याद नहीं, बस मोबाइल हाथ में था, पता था कि हाँ पेमेंट हो जाएगी जो भी लगेगा, और पर्स लिया चली गई। पर्स में चेंज पैसे थे और पैसे निकाल के मैंने डाले भी नहीं, मतलब ये लगा था मैं पहुंचू हॉस्पिटल। ठीक है, वहां पहुंचे, जाते ही डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर राहुल डे, उनके बेटे हैं, सामने वही मिल गए, बैठे थे, पेशेंट देख रहे थे। मैंने जाके बताया मुझे पेन हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरा पेन और बढ़ जाए और मैं उस सिचुएशन को झेलूं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पेन था मुझे। फिर उन्होंने बोला आपको लग रहा पेन ज्यादा, हमने कहा हाँ पेन तो अभी है, लेकिन और बढ़ जाए उसके लिए मैं रेडी नहीं, मेरी बॉडी रेडी नहीं है, मेरा पसीने आ रहे, छूट रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने जाते ही फिर एक इंजेक्शन लगाया और उसके बाद दवाई ली। मैंने ना दवाई वाले को पेमेंट किया, ना डॉक्टर की फीस पहले दी। मैंने बोला कुछ नहीं, पहले मुझे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, मुझे थोड़ा आराम लगेगा तब मैं और मेडिसिन लूंगी, मेडिसिन के पैसे भी तभी दूंगी, और बाकी जो करूंगी बाद में। मान गए सब, इंजेक्शन लग गया। आधे घंटे बाद मुझे, वहीं लेटी थी मैं बेड पे, आधे घंटे बाद मुझे आराम हुआ, तब मैं उठी। उठ करके फिर मेडिसिन वाले को पेमेंट की, मतलब उसी के अंदर ही है, सारी चीजें अंदर ही है। फिर मेडिसिन वाले को पेमेंट किया, डॉक्टर की फीस पे करी, ऑनलाइन ही की, क्योंकि कैश तो मैं लेके गई नहीं थी घर से, याद ही नहीं था कि क्या लेना और क्या नहीं लेना। बस चलो ये था कि मोबाइल है तो कोई पैसे का काम नहीं रुकेगा, जब रुकेगा तब देखी जाएगी उस समय क्या करना है। तो अभी मैं वहां से मैं आई हूँ, मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे मैं घर वापस आ गई थी, मतलब 1.5 घंटे में जाना आना मेरा दोनों हो गया था, 1.5-2 घंटे में आकर के लेटे। अब मेरे को लगे कि भाई जब डांस करना है, थोड़ा शॉर्ट्स बनाने हैं, फिर मैंने अभी आप लोग देखेंगे इसी ड्रेस में एक शॉर्ट्स बनाया है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। वो लोग बनाया, तुरंत डाउनलोड कर दिया, सॉरी हाँ अपलोड कर दिया उसको। और तब अब सोच रही थी कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्योंकि और मुझे और था कि अब आराम हो गया, ठीक हूं, तो लग रहा था कुछ ब्लॉगिंग
बनाऊं ब्लॉग। तो चलिए, ये तो मेरा रहा हेल्थ अपडेट। तो मैं फिर इसीलिए बैठ गई हूँ और मैं चर्चा ये करना चाह रही हूँ कि जो हमारे देश में हुआ, जो आतंकी वारदात हुई थी जिसमें पहलगाम में, उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट ने, जो हमारे गवर्नमेंट को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आर्मी कुछ नहीं करेगी, या एयरफोर्स डिफेंस फोर्स के साइड से कुछ भी एक्शन नहीं होता बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के। कुछ विशेष अधिकार हैं कि वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैसी बड़ी स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकते हैं। कोई भी फायरिंग तो होती रहती है सीमा पे, मतलब स्ट्राइक, प्लेन अंदर नहीं जा सकता, ड्रोन अंदर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के। तो गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया और ये हुआ। इसलिए मैं गवर्नमेंट को थैंक्स कर रही हूँ और अप्रिसिएट भी कर रही हूँ, थैंक्स भी कर रही हूँ, रिस्पेक्ट भी कर रही हूँ। जो बोलना है जो बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। उधर से बहुत सारी बीच में चर्चा ये हो रही थी कि उधर से अब इंडिया पाकिस्तान का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बहुत कुछ आ रही थी खबर। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं भी थोड़ा बहुत समझती हूँ चीजों को, तो मेरा ये मानना, मेरे को भी दिमाग में था कि अगर चाइना, क्योंकि पीओके में अगर कुछ होगा तो चाइना जरूर पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। और इंडिया ने शायद 21 जगह को डिसाइड किया था कि हाँ, यहाँ करके चुन के रखा था एरियाज की, यहाँ पे कैंप है, यहाँ पे करना है। तो इन्होंने फर्स्ट डे तो 9 किया था, 9 जगह पे ड्रोन से किया था, जिसमें कि लश्कर के और भी कई लोगों के जो कैंप थे वो अब ध्वस्त हो गए या नस्त नाबूद हो गए, ये अभी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने अभी कुछ ऐसा देखा नहीं है। लेकिन अभी भी 12 ठिकाने हैं जिसपे कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स जो भी मिल के दोनों, और उनके 11 ठिकानों को भी तबाह करने पे लगे हुए हैं। और ये चल रहा है कंटिन्यू, न्यूज आ रही है। जो लोग देख रहे हैं वो तो देख ही रहे होंगे, जो लोग नहीं देख रहे हैं मेरे ब्लॉग से भी उनको जानकारी मिलेगी। तो अब ये सुबह हुआ, कराची में हुआ, लाहौर में सीरियल ब्लास्ट हुआ। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये वहां आपस में इनके हो रहे हैं कि यहाँ से हो रहे हैं, लेकिन हमारी साइड से भी हो रहे हैं। उधर साइड से भी उन्होंने 27 ठिकानों पे करने का कोशिश किया था, जो कि उनकी कोशिश नाकाम कर दी गई। इस साइड से इंडिया ने प्रूफ दिया है इस बात का। और अब जो हुआ है, एक जो नदी है, जो सिंधु जल समझौता था, उसको रद्द किया था इंडिया ने। इसके बाद सियालकोट का कोई एक जल है, जो कि वो उसको दोनों के बीच में डिसाइड था कि कितना पानी छोड़ना है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कितनी उनको जरूरत है और कितना वहां पे चाहिए, इस हिसाब से वहां पे होता था। अभी क्या हुआ कि इंडिया ने, जब वो सिंधु जल समझौता खत्म हुआ तो उसके साथ ये भी रद्द हो जाता है। इंडिया का के साथ वो कोलैब था, तो वो खत्म हो गया। तो अब इंडिया ने यहाँ का भी पानी छोड़ दिया। तो एक साइड पे इनको पानी मिलेगा नहीं जहाँ सिंचाई की जरूरत है, वो एरिया है जहाँ पे पानी भरने से पब्लिक को भी दिक्कत होगी, तो ये पानी छोड़ दिया गया है। तो पाकिस्तान, अच्छा, अब चाइना भी पता चल रहा है कि खबर आई थी कि चाइना के मिसाइल्स इंडिया में आए हैं। तो ये क्वेश्चन किया गया था चाइना से, इंडिया ने पूछा है। चाइना ने बोला है कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी टाल मटोल कर दिया। किसी ने पूछा, उनके एंकर ने, न्यूज एंकर ने पूछा होगा, तो टाल मटोल करके वो टाल गए। और चाइना ने भी बोला मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पकड़ में इस तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वर्ल्ड लेवल पे भी पाकिस्तान की थू इसलिए हो रही है कि कोई भी सबूत उन्होंने इंडिया के खिलाफ दिया नहीं है। हल्ला उड़ाया था कि जेट को हमने मार गिराया, लेकिन वो बात टाइम फिश निकली, कुछ नहीं हुआ है। हमारी साइड से जेट गया ही नहीं था इंडिया से। तो ये चीजें चल रही है और ये चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में एक और बात बताऊंगी, जो मैंने 2005 या 6th में पढ़ी थी, 2004 या 5th में पढ़ी थी, कि वो अमेरिकन सर्वे था। वो क्या था मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो कोई सपोर्ट में नहीं है। पाकिस्तान का कहानी वो हो गया कि आ बैल मुझे मार, उन्होंने खुद ही
ऐसा काम किया है कि इंडिया को ये करना पड़ रहा है। और उसके उनके इस छोटे से, मैं ये इसमें एक मुझे और दुख भी हो रहा है कि 28 सिंदूर गए थे, 28 लोग मेल मारे गए थे, और उसके बदले वहां पे भी हुआ, जो भी जघन्यता हुई हो या बदला हुआ हो, वहां भी हुआ, चलो वहां तक तो हुआ। लेकिन अब जो ये हो रहा है, और कितने सिंदूर किस कहां कहां से मिटेंगे। और इंडिया में भी मारे गए हैं कई सारे, न्यूज आई थी कश्मीर साइड में, वहां के साइड्स जो हमला मोटार या गोले बारूद जो भी उधर से छोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उसमें भी कश्मीर साइड का भी, जम्मू साइड का भी नुकसान हुआ है। उसमें भी 15 या 20 लोग मारे गए हैं, वहां के नागरिक, जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के। तो ये चीजें तो अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये उस इंसान को सोचना चाहिए, उस कंट्री को सोचना चाहिए जो मतलब अपने आप को तो कोई कमजोर नहीं मानता, लेकिन आकलन करना चाहिए, करना चाहिए। तो उनकी स्थिति तो वो हो गई ना, आ बैल मुझे मार। जो इंडिया कुछ ऐसा नहीं चाहता था, नहीं करता था, एक अच्छे पड़ोसी के साथ अगर बातचीत नहीं थी, ठीक है नहीं है, पर ये मार कुटाई और मार पीट और ये कंकड़बाजी तो नहीं थी ना। तो उन्होंने तो खुद ही कंकड़ फेंक के जगाया, और अब ये हो रहा है, तो उनकी स्थिति तो वही हुई ना। दुनिया में थू होगी ही होगी, जान माल का नुकसान होगा ही, और कहानी वही, आ बैल मुझे मार चल रहा है। ठीक है गाइस, मैं इतना ही बोलना चाहती, ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मेरे दिल में था कि मैं ये बोलूं। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अभी तो सिंदूर लौटा है, अभी बिंदी बाकी है लौटना। बिंदी पे काम चल रहा, सिंदूर और बिंदी दोनों लौटेगा। दोनों लौटने का मतलब है कि दोनों का बदलाव पूरा हो रहा है, सिर्फ सिंदूर का नहीं, सिंदूर के साथ बिंदी भी गया है। सिंदूर बिंदी, अब मैं और नहीं बोलूंगी, नहीं तो बात क्या पता कुछ गलत मीनिंग निकालने लगे लोग। सिंदूर बिंदी कौन लगाता है। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करना चाह रही हूँ। कुछ गलती हो तो उसको माइंड मत करिएगा, पर हत्या, खून खराबा, ये अच्छा तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, सपोर्ट नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, इतना भी सीधा नहीं बनना चाहिए कि कोई आके मार के चला जाए और हम कहें कि नहीं हम शांति के समर्थक हैं। तो वो चीज के फेवर में मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये होना अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भी हो मरता है तो परिवार तो फर्क तो परिवारों पर ही पड़ता है, आने वाले तो चले जाते हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं रखती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपके लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में या लाइव में, देखती हूँ। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब वो तो कंटिन्यू रिक्वेस्टेड है, वो करते रहिएगा।